अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, आज का ये जलसा 100 साला ज़हूर चंद बसवेश्वर 7 साला हज़रत क़िबला आलम ने मेरे और आपके पीरो मुर्शद तक़द्दुस माब सैयदुस सादात अल हसनी वल हुसैनी पीर फ़कीर इमामुन नास इमामुल जहाद बुरूज़ मोहम्मद हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला आलम क़ुद्दुसरुल अज़ीज़ ने आज से 100 साल क़ब्ल 1924 में 7 फरवरी ही को, और उस दिन भी आज से 100 साल क़ब्ल भी आज की तारीख़ यानी 7 फरवरी 1924 को शब मेराज की रात थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 100 साल बाद 7 फरवरी 2024 को आज भी शब मेराज है। और आपने जो हिंदुस्तान के हालात थे उस वक्त 1924 में, जिसको तारीख़ में सने इर्तिदाद के नाम से याद किया जाता है। इर्तिदाद कहते हैं मुर्तिद हो जाना, दीन से फिर जाना, पलट जाना। तो आर्या मिशनरीज़ और ईसाई मिशनरीज़ बड़ी जो है ना शद्दोमत से, बड़ी ताकत से मुसलमानों को मुर्तिद करने के दर पे थे। वैसे पुरफितन दौर में ऐसे हालात थे कि बाज़ जगह मुसलमान इस कदर कुफ़ार मुशरिकीन के रोब दबदबे में आ चुके थे। ऐसे इलाके थे चंद, खुसूस मलखाना का इलाका जो दहली के अतराफ व अकनाफ का इलाका है, बल्कि सारे हिंदुस्तान में 17 लाख मुसलमानों को मुर्तिद किया गया। और दहली के मलखाने के इलाके में सिर्फ उतने इलाके में 9 लाख मुसलमानों को मुर्तिद किया गया। वैसे पुरफतन दौर में हज़रत क़िबला आलम ने बड़े ही जो है ना दर्द से और तकलीफ़ महसूस करते हुए, या अल्लाह ये उम्मत मुस्लिमा, ये तमाम उम्मतों की सरदार उम्मत, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, जिसको अल्लाह ताला ने कहा, ये उम्मत का ऐसा हाल क्यों? ये जो है ना इतनी कसीर तादाद में, लाखों की तादाद में मुसलमान मुर्तिद होते जा रहे हैं। इसका क्या तिर्याख क्या है, इसका तोड़ क्या है, इसका क्या जवाब है? तो वैसे हालात में हज़रत क़िबला आलम ने कर्नाटक के गदग के मुकाम पर, आप वहाँ पर चिल्ला कशी करते हैं, यानी इबादत रियाजत में मशगूल रहते हैं। एक ही जगह पर बैठकर खाजी के बाग में एक जो है ना कुछ टूटी फूटी एक देवल थी, जंगल का इलाका था, वहाँ पर आप जो है ना नमाजें, इबादतें, रियाजतें करते हुए, अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ाते हुए आपने अल्लाह से ये इल्तिजा की, ऐ अल्लाह ये जो हालात हो रहे हैं, कई जो है ना 18 जगत गुरु कहते हैं सरवरे आलम को, ये सिर्फ और सिर्फ हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का मकाम है। उस मकाम का जो है ना दावा ऐसे लोग कर रहे हैं जिनको जो है ना पाकी सफाई का ख्याल नहीं है, जिनको अपनी ज़रूरियात से फारिग होने के बाद उसको पाक करना नहीं मालूम। तो ऐसे लोग जगत के गुरु बनकर बैठे थे। लुट गया प्यारे नबी का दारो दर शहरो दयार, खब्र में लाशे मुबारक रात दिन है बेकरार। लुट गया प्यारे नबी का दारो दर शहरो दयार, खब्र में लाशे मुबारक रात दिन है बेकरार। छुप गए हैं जालिमों के डर से गारे सौर में, कोई भी साथी नहीं सिद्दीक है एक यारे गार। आर्या ईसाई ने छीनी है उम्मत आपकी, यानी उस जालिम ने छीना है अमामा ताजदार।
जुल्म से लूटा किसी ने नाम अहमद आपका, सरवरे आलम बने बैठे हैं कई मुर्दार ख्वार। इस तरह खेती रसूलुल्लाह की बर्बाद है, अहले दिल ये देख करके रात दिन है अश्कबार। तो वो हालात पुरफितन दौर उम्मत मुस्लिमा पर, मुसलमानों पर जो आ पड़ा था, उसके तिर्याक के लिए, उसके जो है ना जवाब के लिए, उसकी बेखुनी करने के लिए हजरत क़िबला आलम को अल्लाह ताला ने बशारतों की बिना पर 1-2 दिन पहले से नहीं, बल्कि यहाँ के औलिया अल्लाह बुजुर्गाने दीन ने 900 साल पहले से आपके मुताल्लिक पेशनगोई की। 1-2 बातों में नहीं, बल्कि 12,000 फ़िक़रात में, 12,000 फ़िक़रात में आपके मुताल्लिक यहाँ के औलिया अल्लाह बुजुर्गाने दीन ने आपके मुताल्लिक पेशनगोई की कि ऐसा वजूद आएगा, उसका ये हुलिया होगा, उसके पेशानी पर चांद का निशान होगा, उसके सीधे कल्ले पर सियाह खाल होगा, उसके हाथ में डमरुक डुगडुगी इंसान का आधा धड़ बैल का निशान, तीर कमान झंडे का निशान, ऐसे जिस्मानी 56 निशानात होंगे। और जमीन और आसमान के 96 निशानात के साथ वो वजूद खड़ा होगा। वो जहां कहीं भी जाएगा अल्लाह ताला उसके लिए आसमान से बारिश बरसाएगा, चाहे वो कोई भी मौसम क्यों ना हो। उड़वी के पहाड़ ढल जाएंगे, कनक मल्लैया के घंटी टूटकर गिर जाएगी। ये ऐसे जो है ना जमीन और आसमान के 96 निशानात और जिस्मानी 56 निशानात के साथ अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहां पर खड़ा किया। यूं ही जो है ना पीरी मुरीदी करने के लिए, या जो है ना अपने जो है ना कुछ लोगों को अपने गिरविदा करने के लिए, या कुछ शोबेदाबाजी के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान को जन्नत नशान बनाने के लिए अल्लाह ताला ने आपको खड़ा किया। यहाँ पर हजरत क़िबला आलम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे 6 अजीमुशान काम देकर, जिम्मेदारी देकर भेजा है। हिंदुस्तान को जन्नत नशान बनाना, और खादियान से जो इजराए नबूवत की आवाज उठी है उसको दलाइल से जो है ना गलत साबित करना, और यहाँ के आर्यों ने जो वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में हुजूर सरदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र है उसको, और कुरान मजीद के जिक्र को और इस्लाम के जिक्र को गलत साबित करने की कोशिश की है, उसको दलाइल से सही साबित करना। और यहाँ के जो अवतार हैं उनकी अजमत कायम करना, और ऐसे जो है ना 6 अजीमुशान काम देकर अल्लाह ताला ने आपको यहां पर भेजा। एक मिशन है आपके साथ। तो ये आपका वजूद और आपकी जमात जब तक पाए तकमील तक ये काम नहीं पहुंचेगा, उस वक्त जो है ना इनको बड़ी से बड़ी दुनिया की ताकत खत्म कर सकती है, ना इनका बाल बीका कर सकती है। ये आग लगा के छोड़ेंगे दुनिया के कोने कोने तक, दुनिया से ना हरगिज जाएंगे वल फज्र जहां में होने तक। ये जो है ना हिया हत्ता मतलइल फज्र होने तक, और ये अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में ये जमात, अल्लाह ताला की ताईद गैबी, अल्लाह ताला की मदद इस जमात के साथ शामिल हाल है। आप देखिए किसी तंजीम पर पाबंदी लगती है तो उसके लोग, उस तंजीम से वाबस्ता लोग छुपते छुपाते फिरते हैं। इस तंजीम पर जो है ना अपने पराए और जो है ना हुकूमत गैर तो गैर, इन तमाम जो की नज़र हम पर, और जो है ना तमाम जो है ना हजरत क़िबला आलम फरमाते हैं कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जिस वक्त दुश्मन मौका पाकर मुझे कत्ल करने की साजिशें ना रचते थे, लेकिन वल्लाहु यासिमुका मिनन नास के तहत अल्लाह ताला ने ऐसे पुरफतन दौर में भी हजरत क़िबला आलम की जान की जमानत लिया। बल्कि एक वाक़या छोटा सा मैं सुनाते चलूँ। हजरत क़िबला आलम अपने तबलीगी दौरे में एक मकाम पर क़याम करते हैं, तो आपके एक जो है मोतखद आके कहते हैं रात के वक्त, हजरत मैं अभी सुनकर आ रहा हूँ कि कुछ लोग, एक ग्रोह
आपको आज रात में जो है ना गोली से निशाना बनाकर आप पर हमला करने वाले हैं। आप जो है ना आज की रात बड़े बचा के दरवाज़ा खिड़कियां वगैरह बंद कर लेके सोइए एहतियात के साथ। तो उस वक्त ठीक है आप चले जाओ बोल के हज़रत क़िबला आलम उनको रुखसत करते हैं। उसके बाद हज़रत क़िबला आलम तहज्जुद की नमाज में अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, मैं जो है ना दीन इस्लाम की खिदमत की खातिर, इस्लाम को दीगर अदियान पर गालिब करने की खातिर और इस खित्ते को जन्नत नशान बनाने की खातिर मैं उठा हूँ, मैं अपनी जान बचाते फिरूं या तेरे दीन का काम करूं। तो वो कहकर जो इतनी दुआ कर कर हज़रत क़िबला आलम आराम करते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना निदा आती है, इल्हाम होता है कि तेरी जान मेरे हाथ में है। हज़रत क़िबला आलम जो कमरे के अंदर सो रहे थे, आराम इस्तराहत फरमा रहे थे, उस वक्त अपनी चारपाई बाहर सहन में लाकर डालते हैं और वहाँ पर आराम करते हैं। और उस वक्त से फरमाते हैं कि उस वक्त से, उस रात से मैं जहाँ कहीं भी जी चाहे चले जाता हूँ, ख़तरनाक से ख़तरनाक दुश्मनों में मैं तन्हा चला जाता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरी जान की जिम्मेदारी ली है। मालिकुल मुल्क हुआ है खान सामा मेरा, फिर तो क्या गम है अगर बेसरो सामा हूँ मैं। ये जो है ना एक मोमिन बंदा जब अपने तन मन धन की बाजी लगाकर हर लिहाज से दामे दरमे कदमे सुखने हर लिहाज से अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, अल्लाह के हवाले कर देता है, तो अल्लाह ताला उसकी जान का जामिन बनकर उसकी हिफाजत के लिए जो है ना अल्लाह मैदान में निकलता है। फिक्र माँ दरकारे माँ आज़ारे माँ कार साजे माँ बफिक्र कारे माँ, मेरा जो कारसाज है वही मेरी फिक्र में लगा हुआ है, तो मुझे अपनी जान की परवाह क्यों करनी है। तो ये जो है इस तहरीक के साथ हज़रत क़िबला आलम ही नहीं बल्कि आपका मुबल्लिग, आपके साबिक़ूनुल अव्वलून ताबईन तबे ताबईन और आज तक भी मुबल्लिगीन जो है ना एका व तन्हा या दो दो या तीन तीन ही सही मैदान में निकलते हैं, दुश्मनों के नरगे में जाते हैं और वहाँ पर जो है ना उनको खुश करने वाली बात नहीं कहते बल्कि हक बात करते हैं। अल हक़ मुर्रुन, हक बात कड़वी होती है। उनको जो है ना उनकी किताबों से दलाइल व बय्यनात के साथ हुजूर सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारियत को और इस्लाम की हक्कानियत को, इस्लाम की सदाकत को उनके सामने डंके की चोट पर पेश करता है हमारा मुबल्लिग। लेकिन जो है ना आज तक पूरी 100 साल तारीख में कोई नहीं बता सकता कि फला मुबल्लिग को जो है ना कत्ल किया गया, फला मुबल्लिग को जो है ना जान से मार दिया गया। ये जो है ना वल्लाहु यासिमुका मिनन नास तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम, कि अल्लाह ताला का ये वादा है कि उस सलामती वाले दिन तक मैं जो है ना तुम्हारी जो है ना सलामती का जिम्मा लिया हूँ। तो ये जो है ना हज़रत क़िबला आलम दाई की शक्ल में परदेस दकन में आया, अपनी पहचान में खैसर की हलाकत लाया, तबलीगो हिजरतो गज़वात कराए उसने, मुत्तबईन को हम रंग बनाकर छोड़ा। हम ख्याल बनाना जो है ना आसान बात नहीं है, उतनी आसान बात नहीं होती किसी को हम ख्याल बनाना। यहाँ पर हज़रत क़िबला आलम ने अपने मुत्तबईन को अपना रंग चढ़ा दिया, हम रंग बनाया, मुबल्लिगीन को बताकर फरमाया ये मेरे फ़ोटो हैं बा, ये मेरे फ़ोटोज़ हैं। मुबल्लिगीन को मुबल्लिग का आना मेरा आना फरमाते हैं हज़रत क़िबला आलम, तो वो अपने मुत्तबईन को हम रंग बनाकर छोड़ा। ये हज़रत क़िबला आलम का बहुत बड़ा एहसान है। बड़ी तफसीलात हैं, मेरा वक्त नहीं था, मैं भी कुछ जो है ना इसमें बग़ैर वक्त के रहने के बावजूद मैं कुछ आपके सामने सुनाया हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।